हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बात कही थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान स्थित रत्नागिरी जिले में एक गांव चीखली में इनका जन्म हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाले पहली भारतीय पीढ़ी में से एक हैं। इन्होंने कुछ समय तक गणित और अंग्रेजी का विषय भी इन्होंने कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक की एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। उनका यह मानना था कि जो शिक्षा हमारे समाज में ये भ्रांति फैलाती है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, ऐसी विषम शिक्षा को, ऐसी गलत शिक्षा का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बहुत जोरदार विरोध किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस में रहकर एक गर्म दल की स्थापना की। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल और पाल, ये तिकड़ी जो थी ये गर्म दल के अनुयायियों के रूप में मानी जाती थी। लोकमान्य तिलक ये उनका मानना था कि जब तक हम हमारी संस्कृति के प्रति हीन भावना जो अंग्रेजों के द्वारा बार बार फैलाई जा रही उससे विरोध नहीं करेंगे, तो यदि हमें स्वतंत्रता मिल भी गई तो भी हम काले अंग्रेज बनकर रहेंगे, जो काफी कुछ हद तक आज भी उस बात को कहीं न कहीं छुटपुट प्रमाण हमको मिलते हैं। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के आरोप में करीब 6 साल की कारावास भी हुई, लेकिन कारावास के काल में भी उन्होंने अपने जीवन में उत्कर्ष श्रेष्ठ कार्य किए। विपरीत परिस्थिति को एक सकारात्मक सोच के कारण कैसे व्यक्ति एक अच्छे आदर्श के रूप में स्थापित कर सकता है, उसका उदाहरण लोकमान्य तिलक है, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता लिखी अपनी तरह से टीका। भगवद गीता तो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को प्रदान की, लेकिन उस पर टीका करने का काम अपनी सोच के अनुसार उन्होंने जो लोकमान्य तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता पर जो टिप्पणी लिखी है, जो अपनी विवेचना की है, तत्व विवेचन किया, वो बहुत सुंदर है। उसको पढ़ने योग्य, सभी को पढ़ना चाहिए। लोकमान्य तिलक के जीवन की 2 महत्वपूर्ण बातें और है जो सीधे जुड़ी हुई। एक है अखबार मराठा और दूसरा है केसरी। केसरी हिंदी में था और मराठा जो है मराठी में निकलता था। उसके माध्यम से उन्होंने क्रांति करने का काम किया। एक बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में एक ऐसा लेख लिखा जिससे उनको उस समय के राजद्रोह 124A एक राजद्रोह के रूप में उन पर अभियोग चलाया गया और उनको 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। लेकिन उन्होंने बाद में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना भी की। सामाजिक योगदान में उन्होंने जो महाराष्ट्र में आज गणेश उत्सव है, गणपति उत्सव है, वो लोकमान्य तिलक की देन है। अगर लोकमान्य तिलक का ये सोचना था कि अगर लोग उत्सव के माध्यम से भी संस्कृति से जुड़ते हैं तो वो समाज एक क्रांति के रूप में एकत्रित होकर, संगठित होकर एक समाज में एक शक्ति के रूप में लोगों को नजर आता है। और यही वजह कि आज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोकमान्य तिलक के जो गणेश उत्सव की जो परंपरा है वो आज महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारतवर्ष में स्थापित होती है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया काम किस सीमा तक, किस ऊंचाई तक जा सकता है। व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति के कर्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। यही बात हमको समझने की है। हम भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति यदि भारत के बारे में सोचना शुरू करे, संस्कृति के बारे में सोचना शुरू करे, लोकमान्य तिलक की तरह सोचना शुरू करे, तो उनकी इस जयंती को मनाना सार्थक होगा। अन्यथा फूल मालाएं चढ़ाइए, आरती उतारिए, उससे कुछ नहीं होता है। होता तभी है जब उनके दिए गए सिद्धांतों के आधार पर हम चलकर उनकी उस आवाज को जो उन्होंने जीते जी भारतवर्ष के लिए रखी, उस आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आलोक संस्थान इस दिशा में काम कर रहा है।
जो काम लोकमान्य तिलक ने किया, हम भी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में क्रांति देने का काम कर रहे हैं। हम राम कथा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, ऐसे उत्सवों और जयंतियों को मनाने के माध्यम से आलोक संस्थान उसी दिशा में भारतीय राष्ट्रीय तत्वों को जोड़कर संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर उन्नयन की ओर बढ़ रहा है। आप सब लोगों का स्नेह, आप लोगों का ये जो आत्मीय भाव है, ये आलोक को आगे बढ़ा रहा है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमान्य तिलक सदैव अमर रहेंगे हमारे कर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। Yesterday, 23rd July is the birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. He was one of the trio popularly known as Lal, Bal and Pal. Lal for Lala Lajpat Rai, who was working for the freedom in Lahore and Punjab area. Bal Gangadhar Tilak, born in Maharashtra, worked there for and known for his Swadeshi and Swaraj movements. And Pal, that is Vipin Chandra Pal, another member of this so-called extremist group, worked at the eastern part of India, that is especially near the Kolkata. Bal Gangadhar Tilak, though everybody and every year we narrate few stories that how he started his Swaraj movement, Swadeshi movement. He toured the length and breadth of the nation and found that the only thing which can unite India is the Swadeshi. So he was the first one. Right now, whatever the Mahatma, the Prime Minister of India, Narendra Modi, is saying, being vocal for local. So Bal Gangadhar Tilak was the first one who started this thing. And he started a mission for full freedom, because at that time the British government has told that we'll be giving you a dominion state where the India, they can work but under the banner of the British Jack. But he wanted a full freedom. So he started so many things. He, with his newspaper Kesari, which was published in Marathi, he tried to develop the spirit of freedom with his writing notes. And the one thing which he did, which is still whole nation is following, is the Ganpati Puja. The Ganesh Puja he started in Maharashtra, and now every year it is being celebrated on a very high scale around the world. So it is because of his efforts. Children, on every Jayantis, I used to say that celebrating the anniversaries and Jayantis are not so important, but the important thing is that what we get from these personalities, at least if we can take one of the qualities from them, then obviously we can groom our own personality. So children, on this Tilak Jayanti, the one thing we should understand and we should learn, that we should not use the products which are of foreign countries, but we should use generally those things which are developed and which are being branded as in Indian brands. So in that way we can improve our economy. When multinational companies are coming and we are using it, then obviously our
the domestic industries, it will not flourish. If we want them, then first we have to use them. So that is the thing which we should learn. Another thing that we can learn is the patriotism. Sometimes being moderate will not bring the results. So we have to have some energy and we have to have some extremist thinking. So you should have that courage, but courage comes when the truth is on your side. Bal Gangadhar Tilak, he has that capacity that he was not only leading, but he was also inspiring thousands and thousands of people at that time. And that is why everybody followed them. So children, just try to take one quality from whatever personalities Jayanti which we are celebrating here. Bal Gangadhar Tilak was born on July 23 in the year 1856. He was born in Ratnagiri district, Bombay state, British India, which is now Maharashtra, to a Marathi Hindu Chitpavan Brahmin family. He earned an honours Bachelor of Arts in Mathematics from Pune's Deccan College in 1877. He received his LLB from Government Law College in 1879. Bal Gangadhar Tilak was a journalist, teacher and activist for freedom. He was the first Indian independence movement leader. He was one of the three people who was made up the trio Lal Bal Pal. He was referred to the British colonial officials as the father of Indian unrest. The most popular slogan spoken by him was स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा. Thank you and have a nice day. स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच.